जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं एक नया अनमोल संदेश। भगवान कृष्णा का संदेश बहुत ही खास होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो भी संदेश को सुनकर उसी प्रकार की जीने की कोशिश करते हैं ना, उसकी जिंदगी कृष्णा खुद सवार लेते हैं। इस बात पर अगर आपको यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना और आज का ये संदेश भी अंत तक जरूर सुन लेना। दोस्तों, भगवान कृष्णा का संदेश तो हमें सुनना ही है, लेकिन उसके पहले आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं। दोस्तों, हमने लोगों से उम्मीद करना ही छोड़ दिया। दोस्तों, अब हमने लोगों से उम्मीद करना ही छोड़ दिया जब से हमारे कृष्णा ने हमारे सर पर अपना हाथ रख दिया। जब से हमारे कृष्णा ने हमारे सर पर अपना हाथ रख दिया। जिसने जैसा सोच लिया अब वैसे हैं हम। जिसने जैसा सोच लिया अब वैसे हैं हम। बाकी हमारे कृष्णा ही जाने कैसे हैं हम। हमारे कृष्णा ही जाने कैसे हैं हम। दोस्तों, एक बार हम कृष्णा को अपना मान लेते हैं ना, तो हमें इस दुनिया की फिक्र ही नहीं रहती। हमारे बारे में कौन क्या कहता है, क्या करता है, इसके बारे में भी हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं। हम तो बस कृष्णा के हो जाते हैं और कृष्णा की भक्ति करते हैं, और फिर कृष्णा की भक्ति करते करते हम कृष्णामय हो जाते हैं। हम कृष्णमय हो जाते हैं। आपको भी अगर कृष्णमय होना है, कृष्णा के लिए अगर आपके भी आंखें तरसती हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना और आज का ये संदेश भी अंत तक जरूर सुन लेना। तो दोस्तों, आज का संदेश अगर आप सुनना है तो आपके सामने 2 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक नंबर को चुन लीजिएगा और संदेश क्या है ये भी जान लीजिएगा। तो दोस्तों, आपने एक नंबर चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ और संदेश सुनाती हूँ। तो जिन्होंने 222 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक कभी मत उड़ाना, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक बात सीखेगा तू, किसी की हद से ज्यादा फिक्र करेगा तो वो इंसान तुझे रद्दी के भाव समझने लगेगा। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को बेचकर कभी भी किसी के साथ रिश्ता निभाने मत जाना। खुद का आत्मसम्मान हमेशा बचा कर रखना। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। अरे, बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा और जो भी होता है तेरे हित में ही होता है। चाहे वो बुरा हो या चाहे अच्छा, उसी में तेरा हित छुपा होता है। इसीलिए वर्तमान का आनंद लो। परिस्थितियां जब भी तुझे मुश्किलों में डालेगी तो तेरा ये कृष्णा तेरे लिए हजारों रास्ते निकाल देगा। जिस व्यक्ति की सोच और नीयत अच्छी होती है ना, मैं उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आता हूँ। मैं सब देखता हूँ, तेरी प्रार्थना देखता हूँ, तेरा संघर्ष देखता हूँ, तेरी तकलीफें भी देखता हूँ, तेरा संयम भी देखता हूँ और साथ ही साथ तेरे कर्म भी देखता हूँ। इसीलिए कर्म हमेशा अच्छे रखना। मुझे बुलाने के लिए यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं तुझे। बस एक बार अपनी अंतर आत्मा में झांक के देखना और तुम्हारी इन 2 आंखों से मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। बस मन की आंखों से मुझे ढूंढने की कोशिश करना। मैं तेरे सामने अवश्य आऊंगा और फिर एक बार अगर मैं तेरे सामने आ गया तो मैं तुझसे कहूंगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 111 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे, जिंदगी में कभी मायूस मत होना। जिंदगी कहीं से भी अचानक अच्छा मोड़ ले सकती है। धैर्य रख, सही समय आने पर तेरे पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए तूने मेहनत की है।
जिसके लिए तू हर रोज मुझसे प्रार्थना करता है। जिसके पास मैं होता हूँ उसके पास सब कुछ अपने आप आ जाता है। बुरे समय में भी मुझ पर रखा हुआ भरोसा कभी कम होने मत देना। और बुरे समय में 4 चीजें हमेशा परखना: धैर्य, मित्र, पत्नी और धर्म। अंतर आत्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करना, क्योंकि वो अंतर आत्मा ही है जो तेरी वास्तविकता भली भांति जानती है। अगर तेरी अंतर आत्मा तुझे कुछ कहना चाहती है तो अवश्य तेरी अंतर आत्मा की बात सुनना, क्योंकि वो आवाज तेरे इस परमात्मा की होती है। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं, ना ही उधार लिए जाते हैं। इसीलिए उन लोगों को जरूर महत्व देना जो तुझे महत्व देते हैं। यहाँ सब कुछ नहीं मिलता। इस जिंदगी में कुछ चीजें मुस्कुराते हुए छोड़ देनी चाहिए। अरे, किसी परिवार में यदि एक सदस्य भी मेरी भक्ति करता है ना, तो उसके सारे परिवार की चिंता मैं करता हूँ। उसके सारे परिवार को खुश रखने की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। अरे, जब किसी परिवार का एक इंसान मेरी भक्ति कर कर ये सब कुछ पाता है तो सोच, जब पूरा परिवार मेरी भक्ति करेगा तो उसके परिवार पर मेरी कृपा असीम होगी। अरे, जब कोई भक्त मुझसे जुड़ता है ना, तो ढाल बनकर मैं भी उनके दुखों का सामना करता हूँ। अक्सर दुख में लोग मुझे पुकारते हैं, लेकिन जो भक्त सुख में भी मेरा नाम लेना नहीं भूलता, ऐसा भक्त मुझे सदा ही प्रिय होता है। दुख में तो हर कोई मेरे पास आता है, लेकिन सुख की घड़ी में भी जो भक्त मेरे पास आता है मुझे कभी भूलता नहीं है। ऐसे भक्त के साथ मैं हमेशा रहता हूँ। ऐसे भक्त को दुख में मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं वहाँ पहले से मौजूद होता हूँ। अरे, जो भक्त मुझ पर भरोसा रखते हैं ना, वो भक्त ऐसे होते हैं कि वो मुझसे कुछ मांगते नहीं, और मैं ऐसा हूँ कि ऐसे भक्तों को मैं कभी कुछ कम पड़ने देता नहीं। तू भी अगर इसी प्रकार का रिश्ता मुझसे जोड़कर रखेगा तो तुझ पर भी मेरी कृपा अवश्य हो जाएगी। मेरे लिए हर एक भक्त एक जैसा होता है, लेकिन जो भक्त हर वक्त मेरा नाम लेता है, मुझ पर आंख बंद कर भरोसा करता है, ऐसा भक्त मेरे लिए कुछ ज्यादा ही खास होता है। ऐसे भक्त के हृदय में मैं भी वास करना चाहता हूँ। ऐसे भक्त के साथ मैं रहना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे भक्तों को भगवान की जरूरत होती है, वैसे ही भगवान को भी भक्तों की जरूरत होती है। और अगर तू भी मेरा परम प्रिय भक्त बनना चाहता है तो बस एक छोटा सा काम कर, कर्म अच्छे कर और साथ में मेरा नाम ले। जैसे जैसे तू मेरा नाम लेगा, वैसे वैसे मैं तेरे पास चला आऊंगा और तुझसे कहूंगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा। आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जो पास वाला बेल बटन है उसको भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि आने वाला हर एक नया संदेश सबसे पहले आप तक ही आकर पहुँचे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।